हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए 2022। आई होप यू गाइज हैव रियलाइज्ड इस बार जो सेबी ग्रेड ए का पेपर था, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट, इट वाज नॉट द सेम काइंड ऑफ थिंग कि व्हाट इज मैनेजमेंट, कोई बेसिक सा क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको कोई डेफिनेशन दी हुई थी। नहीं, देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर मोर और लेस व्हाट वी कॉल द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी एक प्रॉपर सिनेरियो दिया हुआ कि इस सिनेरियो में से कौन सी चीज आपके अकॉर्डिंग सही है या उससे मैच करती है। यानी इन्होंने इस बार रोल्स के ऊपर क्वेश्चन डाले हुए थे। यू सीन दैट बेसिक रोल्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, बेसिक जो उसकी वर्किंग के ऊपर, जो डिफरेंट तरह के लीडरशिप, सबको पता होगा लीडरशिप क्या होता है, उसकी थ्योरीज भी पढ़े होंगे, लेकिन एक छोटा सा एरिया दे दिया और बोल दिया कि ये पर्टिकुलर थ्योरी किस चीज से लिंक करती है। सो इस बार का पेपर वाज मोर और लेस एन आई ओपनर टू ऑल दोस एस्पिरेंट्स हु वर थिंकिंग कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तो बेसिक से थ्योरी कर ही लेंगे। तो वहां पर उन सब एस्पिरेंट्स के लिए और जो एस्पिरेंट्स इसको एक्चुअली सीरियसली लेते हैं उनके लिए आज कुछ एक क्विक टिप्स और वर्किंग का तरीका व्हेन यू टॉक अबाउट द सेबी ग्रेड ए 2022। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट। आज हम बात करने वाले हैं फेज 2 मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। आई वुड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज नो मैटर वॉट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। फेज 1 के लिए जो आपने पढ़ा था, फेज 2 के लिए उसको दोबारा पढ़ना जरूरी है। नंबर 1, डू नॉट थिंक दैट यू नो एवरीथिंग, द बेस्ट थिंग इज टू रीड एवरीथिंग अगेन। सेकेंडली, एमसीक्यू प्रैक्टिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, यानी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस अब कौन सी करनी है, आपको केस स्टडी की तरफ जाना होगा। वो न्यूमेरिकल्स बेस की ये रहा, ये चीज हुई, डैश इज दिस, उसके वाले क्वेश्चंस नहीं। अब आपको उसके एग्जांपल्स, उसके इलस्ट्रेशंस को भी पढ़ते हुए चलना होगा कि आपको हर एक मैनेजमेंट के टॉपिक की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पता हो। यानी अगर मुझे ये पता देयर इज समथिंग कॉल्ड एमबीई या एमबीओ, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और एक्सेप्शन के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देती है कि भैया ये चीज हो रही है, अब बताओ ये एक्सेप्शन है कि ऑब्जेक्टिव है कि ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है या डिसेंट्रलाइजेशन है। ऐसे अजीब से क्वेश्चंस, गो अहेड एंड प्रैक्टिस देम, बट फॉर दैट ऑलवेज गो थ्रू द डेफिनेशन वंस, क्योंकि ये सब निकलता उन्हीं डेफिनेशंस में से है। So it's like 100% coverage in a limited period of time. Again, the same scenario is this. कितना टाइम रह गया? आज हमारा जो फरवरी है इज जस्ट अबाउट टू एंड, यानी हमारे पास फरवरी खत्म हो गया। कितने रह गए? मार्च के 19 दिन। क्या इन 19 दिन में आप बाकी सब सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए इसी तरीके से इसको भी कवर कर पाएंगे? यू विल हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दैट ना। चलिए फिर साथ में हम देख के चलते हैं अपने पास क्या क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाला होता है ना, फेज 1 हो, फेज 2 हो, जो मर्जी फेज हो जाए, चाहे इसको आरबीआई के लिए भी पढ़ने बैठोगे, सब जगह एक चीज, एक पर्टिकुलर रूल की तरह बांध के रखना। जब भी शुरुआत करनी है ना मैनेजमेंट की, तो पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट निपटाने हैं। दैट्स वन ऑफ द बेसिक एरियाज व्हिच एवरी एस्पिरेंट शुड ऑलवेज रिमेंबर। पता है ये जो टॉपिक्स हैं ये मैनेजमेंट के, दिस डजंट स्टार्ट फ्रॉम जो हम कहते हैं कि मास्टर्स में आपको इसका मिल जाएगा, नहीं बैचलर्स में से पढ़ के देखते हैं, ये सीबीएसई के एनसीईआरटी के अंदर से तक ये टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। यानी आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को घोट के पीना है। यानी आपको क्या करना है, इसके जो फंक्शंस है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो थॉरली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि अच्छा आई नो प्लानिंग में क्या होता है, आई नो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है। नहीं, द पॉइंट इज आपको इन सारी प्रोसेसेस का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और इसके इलस्ट्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़कर चलिए। लीव दैट थिंग बिहाइंड कि मैंने पहले ऑर्गेनाइजिंग, ये पूरा मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ लिया था, मैं दोबारा क्यों पढ़ूं। जरूरी हो जाता है क्योंकि अब आपको इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने पेपर में हिंट दे दिया कि हम सीधा क्वेश्चन नहीं डाल सकते। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाल दें। तो जब वो केस स्टडी बेस्ड डालेंगे तो आपको मैनेजमेंट का वो बेसिक एरिया, उसका नेचर, स्कोप और उसकी प्रोसेसेस, दीज आर इजियर टू कवर। मतलब अगर मैं एक टाइम पर पढ़ने बैठूं इन टॉपिक्स को, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ प्रैक्टिकल वे ना, राइट। बिकॉज जब हम पढ़ रहे हैं तो एक एस्पिरेंट जब पढ़ने बैठता है तो कितने समय में पढ़ लेगा। सबसे पहले जो मैनेजमेंट, उसका स्कोप, उसके बेसिक फंक्शन, सब इन सब टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हो, इट विल टेक अराउंड, इसके लिए आप एक दिन का मतलब 2 से 3 घंटे मैनेजमेंट के इस टॉपिक के लिए रख कर चलिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। रादर अगर फ्रैंकली बताऊं तो दिस इज नॉट अ 2 और 3 आवर टॉपिक। ये जो टॉपिक्स हैं इट वुड गो लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग।
covering all these areas of management will take at least 5 to 7 hours all together. Keeping in mind कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, प्लानिंग के अंदर सिर्फ प्लानिंग की प्रोसेस नहीं, उसके टाइप्स ऑफ प्लान्स भी आ जाते हैं. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन के टॉपिक, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन, प्लस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी कवर्ड देयर. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डिवाइड द एंटायर मैनेजमेंट इनटू 2 to 3 days, ताकि ना आप हर दिन 2-2 घंटे लगाकर 3 से 4 दिन के अंदर आप ये वाले टॉपिक्स पूरे खत्म कर दो. These topics look easy, डायरेक्टिंग बहुत इन डेप्थ चला जाता है, एक्सेप्ट मोटिवेशन और जो हम अगर लीडरशिप को साइड पर रखकर चले उसको भी साइड पर कर देना, तो प्लानिंग में भी आपको प्रोसेस के अलावा टाइप्स ऑफ प्लान्स दिखते हैं. प्लानिंग का बहुत सारी चीजें, अब हो सकता है पेपर में वो टाइप्स ऑफ प्लान्स के ऊपर एक प्लान का पूरा सिनेरियो दे दे और बोले ये कौन सा टाइप का प्लान है. जब तक आपने उस टाइप ऑफ प्लान के एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े होंगे आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे. आपको एलिमिनेशन मेथड पे जाना पड़ेगा. अच्छा शायद इस पर्टिकुलर मेथड से तो ये मेल नहीं खाता, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी. सेकेंडली, इसी के साथ में आपको पढ़ने हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यू हैव टू स्टार्ट विद फ्योल एंड देन मैक्स वेबर इज आल्सो देयर, टेलर इज आल्सो देयर. इन सबके जो हैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स फिनिश ऑफ करके चलने हैं, और हर प्रिंसिपल को आपको उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से जरूर पढ़ना है. दिस इज वाई मैं बार बार इस चीज को 2-3 बार बोल चुकी हूँ अभी तक कि ये मत सोच के चलिए कि डेफिनेशन पढ़ तो ली और क्या करूं मैं मैनेजमेंट के अंदर. मैनेजमेंट को पढ़ने का बेसिक तरीका ये होता है कि क्या आप उसका एक सटीक या बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे पाएंगे. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच विल टेक यू टू द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो ये आपको करके जरूर चलना है कि आप प्रिंसिपल्स को भी पढ़कर चले. दिस विल टेक अराउंड 2 to 3 days. इफ यू आर डिवाइडिंग इट तो आपको 2 से 3 दिन अभी मैनेजमेंट में लग जाएंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हाट यू कैन डू इज, अगर तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, अगर आपको टेलर, फ्योल, वेबर, इन सबको जितना मर्जी, जितने भी डिफरेंट एरियाज के प्रिंसिपल्स हैं आप पिक कर लोगे तो भी आप पेपर कर लोगे. आपको वो मिक्स नहीं होंगे तो एक दिन की बात है. लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर पढ़ रहे हैं, अभी तक पहले मैनेजमेंट ढंग से पढ़ा नहीं था और लेकिन इस बार आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आई विल स्टिल सजेस्ट कि डिवाइड कर देना. एक दिन बैठकर पूरा टेलर का हिस्ट्री पढ़ डालिए, टेलर का केस में आया. नेक्स्ट डे आप फ्योल के बारे में पढ़ लीजिए. इट्स नॉट अबाउट कि मैनेजमेंट कितना बड़ा है, इट्स अबाउट मैनेजमेंट को आप कितनी थॉरोली कवर कर सकते हैं. रादर जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे ना, फॉर एग्जांपल द बेस्ट थिंग इज डू इट विद अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी ना ऐसे किसी का करने का मन नहीं करता जल्दी से कि अच्छा वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. जिसका अकाउंटेंसी का कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है वो बोलता है मैं कर लूंगा. तो जब इसके न्यूमेरिकल कर रहे होगा ना, इसी के न्यूमेरिकल के साथ में जब थोड़े थक जाओ उस समय मैनेजमेंट के टॉपिक्स उठाओ और इनको पढ़ के खत्म करो. ठीक है, मतलब दिस इज लाइक दीज पर्टिकुलर एरियाज शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 to 5 days. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट धीरे धीरे कवर करना बेहतर रहता है. बट रिमेंबर मैम, क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस रोक दी जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इसके साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करते चलोगे तभी तो फायदा होगा. अगला, जिस टाइम डायरेक्टिंग जब पढ़ रहे होगे ना, उसमें 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने. मोटिवेशन और लीडरशिप छोड़ दीजिए अभी के लिए, मतलब एक्चुअली कम्युनिकेशन भी छोड़ के चलिए, बिकॉज इसी के अंदर वो अलग अलग टॉपिक्स के नाम पर है. तो आपने क्या करना है, अगर आप वो 5 दिन की बात कर रहे हैं जिनमें मैंने आपको बोला है कि आप धीरे धीरे बांट कर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को खत्म करें, तो डायरेक्टिंग के 3 एलिमेंट्स को छोड़ दीजिएगा. डायरेक्टिंग के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. इसको याद करने की टेक्निक है SMLC. यानी मैं जब मैनेजमेंट याद करती हूँ तो मैं मैनेजमेंट के अंदर एक्रोनिम्स का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब याद करना है कुछ तो तरीका बनाना ही पड़ेगा ना, तो उससे क्या होता है आपको उसके सारे पॉइंटर्स याद हो जाते हैं. सो व्हेन यू आर यूजिंग SMLC, हमको लीडरशिप नहीं पढ़ना है अभी, हमें कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है, मोटिवेशन नहीं पढ़ना है. सुपरविजन बहुत ज्यादा इन डेप्थ वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें जो रोल्स हैं पर्टिकुलर पर्सन के, क्या क्या रोल्स आ जाते हैं सुपरवाइजरी के तौर पर, वो आपको यहाँ पर करके चलना है. सेकेंडली, जब आप लीडरशिप पढ़ते हैं उसके लीडरशिप के स्टाइल्स, उसके डिफरेंट थ्योरीज जब पढ़नी है तो थ्योरीज को अच्छे से रिव्यू करना है. इस बार पेपर में 3 थ्योरीज थी लीडरशिप की, तो मुझे उम्मीद है कि अगर पिछली बार वो लीडरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, सो द चांसेस आर लेस कि वो इस बार भी उतना ही मेहरबान लीडरशिप पर हो जाएंगे. रादर व्हाट दे कैन डू इज कि हो सकता है कि अब अगला नंबर आपका HRD का भी नहीं, मोटिवेशन का लगेगा.
क्योंकि मोटिवेशन के अंदर भी बहुत सी थ्योरीज हैं। और हमेशा ना जैसे थ्योरीज को याद करने का बेसिक होता है कि हर थ्योरी का अपना एक ना क्रक्स होता है, हर थ्योरी की एक अपनी एक आत्मा होती है, वो बताती है कि ये पर्टिकुलर चीज इसी थ्योरी को रिलेट करता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, इस बार उन्होंने रोल्स और उन सब के ऊपर डाला है, तो ना अपने लिए मोटिवेशन के टाइप्स, मोटिवेशन के जो भी आपकी चीजें होती है, मोराल के बारे में, इंसेंटिव्स के बारे में, इन सब के बारे में ना थॉरोली पढ़कर इनके थोड़े से जो बुक्स में एग्जाम्पल्स या चीजें दी हुई है ना, इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, उनको जरूर देखकर चलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच का डिफरेंस क्या है, सिर्फ वो नहीं, एक्सट्रिंसिक के केस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इंट्रिंसिक के बेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वैसी चीजें पढ़ के चलिए। बिकॉज हो सकता है पेपर में लिख दिया जाए दैट आई डिसाइडेड टू बिकम अ पर्टिकुलर ऑफिसर एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई डिड वन डे। अब ये चीज मेरे लिए इंट्रिंसिक हुई या एक्सट्रिंसिक हुई, जो चीज मेरी अंदरूनी होती है विच इज समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ माई ओन हेड, दैट इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड हो सकता है फिर वो ही एक्सट्रिंसिक वाले में भी बता दें। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक टाइप का एक चीजें को मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, थ्योरी के साथ का उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को साथ में कनेक्ट करते हुए चलना है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जिस समय आप इसको पढ़ रहे होंगे ना, उस समय इसके एमसीक्यूज भी करते चलेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ आप ना कि सिर्फ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, टॉपिक उसके साथ की इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी साथ साथ फिनिश ऑफ कर दीजिए और उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नाउ दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द एरिया ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, एक और चीज थी, जब आप स्टाफिंग पढ़ रहे हैं ना, तो स्टाफिंग करते समय स्टाफिंग के साथ में ही आप एचआरडी और एचआरडी के गोल्स और उन सब चीजों को पढ़ते हुए चलेगा। क्योंकि जब आप स्टाफिंग को पढ़ रहे हैं तो स्टाफिंग के अंदर ही आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक आ जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक आ जाता है तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, तो वो एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है कवर करने के लिए। सो उसको भी चाहे, मतलब अगर मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बताकर चलूं तो याद रखिएगा कि आपको स्टाफिंग का एक टॉपिक इसको सेपरेटली कवर करना है, और डायरेक्टिंग के कुछ टॉपिक्स इनको भी सेपरेटली कवर करना है। नो मैटर आपके पास कैसे किस फ्लो में आप पढ़ रहे हो, इन दोनों को अलग से कवर कीजिएगा। बिकॉज ना ये दोनों टॉपिक्स ही इतने बड़े बड़े हैं, बाकी सब तो एक बारी में बैठ के हो जाते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इवन प्रिंसिपल्स भी ना जिसने पहले पढ़े होंगे ना उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं बांट कर चलना पूरी मैनेजमेंट को, तो जल्दी समझ में आएगा। बिकॉज थ्योरी जो है इसकी वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आ गई तो आपको पता ही नहीं कि उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन किस तरह की है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये आपका आ गया मोराल के रिगार्डिंग। अब आ गया कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। काफी स्टूडेंट्स को लगता है मैम कम्युनिकेशन में दिक्कत ही क्या है, कम्युनिकेशन तो बहुत इजी है। कम्युनिकेशन के रोल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, नेटवर्किंग क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक के ऊपर से अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनके जो चेन है, स्ट्रैंड्स, ग्रेप वाइन, ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं ना, बच्चे को एक बार देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यानी इनके अंदर से दिखने में आसान, बट अगर एप्लीकेशन बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन इवन द पीपल हु आर गुड इन मैनेजमेंट हैव टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन। एक बार नहीं, 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, तब जाकर उनको वो चीज समझ में आने शुरू होती है। तो आपको उस चीज को रिव्यू करके चलना है, ठीक है। तो जब आप इस बार का पेपर देने जाते हैं तो मैनेजमेंट को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखना, याद रखना है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पेपर में आया था इस बार, ऐसा नहीं है कि नहीं था। 8-9 क्वेश्चंस आपके इज्जत से मैनेजमेंट के अंदर से थे, बट रिमेंबर दैट इस बार पेपर के अंदर ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो एक हिंट था कि अगर हम फर्स्ट लेवल पे दे सकते तो तैयार है ना, सेकेंड लेवल में भी हम वैसे जा सकते हैं। द फर्स्ट लेवल दिस ईयर वॉज डेफिनेटली अ बैलेंस्ड वन। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस चीज पर जाऊं, थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये अभी कम्युनिकेशन के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अच्छे से कवर करने हैं, और इसके अंदर से अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो बहुत डिफिकल्ट या टीडियस सा बन जाएगा। उसका रीजन है कि इस टॉपिक के अंदर बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को अलग से पढ़कर चलेगा, इसके अंदर से सिमेंटिक बैरियर्स, देन टेक्निकल जार्गन, बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विच आर देयर। और जब ना आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे ना, अगर एप्लीकेशन बेस्ड बना
तो वो बहुत ही वियर्ड सा बन जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स को अच्छे से पढ़ के चलना है। और ये जो आईटी वाला एरिया है दैट इज समथिंग व्हिच आई स्टिल बिलीव कि थोड़ा लिमिटेड होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, सॉरी इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे या इवन कंसेप्चुअल की तरफ जाएंगे, तो भी चांसेस ज्यादा है कि यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रबल्स टू बी सीन और टू बी वरिड अबाउट इन टर्म्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उसके बहुत सी बुक्स के अंदर अलग अलग तरह की नेटवर्किंग मिलती है। तो उस चीज के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज थी नहीं थी, उनको प्रॉपरली पढ़ के चलना है। ठीक है, चलो नाउ व्हेन वी आर डन विद दिस एरिया, तो एक बार डिस्कस कर देती हूँ। जिसने मैनेजमेंट ढंग से पढ़नी है, डिवाइड इट वाइजली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। एक दिन में पूरी मैनेजमेंट कभी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में जब सब कुछ याद करने बैठेंगे, मोटिवेशन की थ्योरी भी उस दिन याद कर लेंगे, लीडरशिप की उस दिन याद कर लेंगे, और स्टाफिंग और साथ ही साथ हम डायरेक्टिंग भी एक दिन में कर लेंगे। ये खत्म तो हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा दिमाग में सब इकट्ठा हो जाएगा। मोटिवेशन और लीडरशिप 2 अलग अलग दिन, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग भी 2 अलग अलग दिन। जब आप बात करते हैं द डेज वेर यू कैन वर्क अपॉन थिंग्स टुगेदर इफ यू आर डूइंग द प्रिंसिपल्स, और पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले कभी प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, तो साथ में एक दिन में पढ़ना ही नहीं। जिसने बहुत पहले और बहुत बार पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी +2 में पढ़ा हुआ था, फिर मास्टर्स में या बैचलर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो टेलर फ्योल को इकट्ठा भी पढ़ लेंगे ना, तब भी याद रहता है। लेकिन अगर याद नहीं रहता तो अलग अलग बांट लीजिएगा। एंड क्या करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी वर्किंग के ऊपर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए? बेस्ट थिंग इज एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जो केस स्टडी बेस्ड जरूर है, यानी आपको केस स्टडीज पर वर्क करने की जरूरत रहेगी। और साथ ही साथ जब आप इस बार पढ़ रहे हैं, पिछली बार मैनेजमेंट आपने कंसेप्ट बेस्ड पढ़ा था, राइट? इस बार जब आप पढ़ रहे हैं, हर चीज के साथ में अगर कोई एग्जाम्पल जरूर दिख रहा है, तो उस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको ये पता हो कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड बन गया, क्या होगा? वो इंसान के ऊपर बेस्ड होगी, सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होगी। तो इंसान या सिचुएशन दोनों केसेस में जब वो दिया होगा, तो आप उस केस स्टडी को तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपने उसके जैसा सिमिलर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो बेस्ट थिंग इज नंबर 1, finish off your syllabus from the point of view of their illustrations and their conceptual clarity. Number 2, do not just leave it there, साथ में MCQ practice जरूर करनी है। Number 3, do not try to cover the entire management in one particular day. Divide it into bits and read every other topic separately. इकट्ठा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, वो सब बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करना है, उसको तोड़िए, बांटिए और उसके हिसाब से कीजिए। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन फॉर मैनेजमेंट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी इफेक्टिव, इट इज गोइंग टू बी क्वाइट स्ट्रेंथिंग। तो वो स्ट्रेंथ चाहिए तो पढ़ते चलिए। सो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एड करती हूँ, बट अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं। हमारे पोर्टल पर आपको मैनेजमेंट के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे, माइक्रो आपको कोर्सेज चाहिए होंगे, यानी आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चाहिए, एमसीक्यू परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है मेरे को सिर्फ जनरल मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, बाकियों तो मेरा हो जाता है, यानी मैं कम्युनिकेशन खुद से कर सकता हूँ या फिर मोटिवेशन में खुद से कर सकता हूँ, देन गो हेड और आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ आपके लिए इस समय पर हमारा कंप्लीट कोर्स, जो कि 213 से ऊपर जिसमें आपको वीडियोस मिल जाती हैं, अ गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एमसीक्यूज आर अवेलेबल, टेस्ट सीरीज वगैरह कितना कुछ उसके अंदर आपको दिख जाता है। अगर आप सिर्फ 30 दिन के लिए उसे परचेज करना चाहें, 30 डे वैलिडिटी के साथ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज अवेलेबल फॉर barely 3000 रुपीज। यानी अगर आप उसे परचेज करते हैं, अपने पेपर तक आप जो वीडियो देखना चाहें बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, आप हमारे पेड कोर्सेज में उन 213 वीडियोस में से कोई भी वीडियोस देख पाएंगे। अब इस तरीके से ये मत सोचा चलेगा कि अच्छा एक काम करते हैं ना, पूरा का पूरा देखते हैं। 213 वीडियोस टेक्निकली एक बारी में पूरी नहीं हो पाएंगी, इसीलिए उसकी कॉस्टिंग कुछ ऐसे रखी गई ताकि आप अपने लिए जो भी वीक एरियाज होंगे खुले तौर से, जो इजी, जो डिफिकल्ट जैसा लगता है, जिसके स्टडी नोट्स पढ़ने हैं स्टडी नोट्स पढ़िए, जिसके पीडीएफ देखने हैं उसका पीडीएफ देखिए, जिसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। तो अपने तरीके से, कस्टमाइज तरीके से, फ्रीडम के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो अगर आपको लगता है आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो देख लीजिएगा, और उसके अलावा नहीं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एंड एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली द रीडिंग पार्ट। टेस्टिंग मत छोड़िएगा, चाहे खुद से कीजिए, चाहे हमारे पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे जहां मर्जी से कीजिए, लेकिन डू नॉट लीव द टेस्टिंग पार्ट, क्योंकि
टेस्टिंग आपको स्ट्रेंथन अप करती है, दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे मर्जी निकालिए और अपनी टेस्टिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। सो पढ़ते रहिएगा गाइस, मैं आपको मिलती हूँ आने वाली वीडियोस के अंदर। मैं डिस्कस करने वाली हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स को सेपरेटली, और याद रखिएगा इंग्लिश की ताकत को कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि इंग्लिश इस बार 100 नंबर की है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको इंग्लिश का पेपर भी करना है और 6 सब्जेक्ट्स का इकट्ठा एक पेपर भी देना है। सो गो अहेड एंड प्रिपेयर वाइजली एंड कीप ऑन लर्निंग हार्ड। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।